नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर रेलवे स्टेशन के वीआईपी लॉन्ज में लगी भीषण आग, आनन फानन में पूरे परिसर की काटी गई बिजली। जियो बैग के सहारे कोसी के कटाव को रोकने की कोशिश होने लगी फेल, करोड़ों खर्च के बाद भी जहांगीरपुर बैसी में तबाही। बिहार के बिजली मीटर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उठाए सवाल, कहा जनता से ही पैसा वसूल कर सब काम किया जाएगा क्या। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीआरएम ने सुल्तानगंज स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा कांवरियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। और 76 साल के हुए लालू प्रसाद यादव, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर स्टेशन परिसर स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय से सटे अति विशिष्ट अतिथि कक्ष में शॉर्ट सर्किट लगने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरे भागलपुर स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद सभी पैसेंजर को स्टेशन परिसर से बाहर कर दिया गया ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। वही घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौरतलब हो कि इस घटना में वीआईपी लॉन्ज पूर्ण रूपेण जलकर खाक हो गया है। घटना को लेकर रेलवे के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह आग तकरीबन 12:30 बजे लगी है और 1 घंटे के मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं सभी गाड़ियों का परिचालन कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया और भागलपुर स्टेशन परिसर से सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया। यानी कैसे हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो जांच की विषय है। जांच होगा उसके बाद ही बताया जाएगा कि आग कैसे लगी। सर आग लगी कहाँ पर? ये हमारा वीआईपी है, जहाँ पर हमारे अति विशिष्ट लोग आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन इंतजार के लिए वहाँ पर बैठते हैं। कहीं भी आग लगती है तो बहुत संभावनाएं रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में तो कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। किस तरह की क्षति पहुंची है? क्षति जो वहाँ पर सामान रखे हुए थे वो जल गए। ये आग लगभग 12:20 पर लगी थी। किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या इंजरी इस तरह कोई भी नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा रही कि किसी तरह की वहाँ पर इंजरी या कैजुअलिटी नहीं हुई। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। नवलछा अनुमंडल के रंगरा चौक प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी में कटाव निरोधी कार्य कोसी नदी में समा रहा है। जहांगीरपुर बैसी के पास कोसी नदी का भीषण कटाव हो रहा है, जिससे कटाव निरोधी किया गया कार्य 100 मीटर से अधिक कोसी नदी में समा गया है। वही कटाव से गांव के लोग सहमे हुए हैं। गौरतलब हो कि कोसी नदी के कटाव रोकने के लिए इस वर्ष 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कटाव निरोधी कार्य हुआ था, जबकि लगभग 1 सप्ताह से वहां पर कटाव हो रहा है। वही कटाव निरोधी कार्य का लगभग 100 मीटर से अधिक 3 लेन शनिवार की शाम कोसी नदी में बह गया। हालांकि वहां पर कटाव रोकने के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य ऊंट के मुंह में जीरा के समान कार्य हो रहा है। केवल 8 मजदूर ही कटाव निरोधी कार्य में लगे हुए हैं। इधर घटना की जानकारी कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार, सहायक अभियंता विनीत कुमार को मिलते ही वे मौके पर पहुंचकर कटाव निरोधी कार्य का जायजा लिया। मालूम हो कि पिछले वर्ष जहांगीरपुर बैसी में कोसी नदी के कटाव ने भारी तबाही मचाई थी। कोसी नदी के भीषण कटाव में 200 से अधिक परिवार का पक्का मकान कटकर नदी में विलीन हो गया था। वही जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए फ्लड फाइटिंग कार्य गांव को कटने से नहीं बचा पाई। ग्रामीणों ने कहा कि उस कार्य में हो रही अनियमितता का उन लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कि अगर इस बार भी कटाव नहीं रोका गया तो पूरा गाँव ही समाप्त हो जाएगा।
बिजली की समस्याएं भागलपुर में फिर से बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए शहरवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन भी शुरू कर दिया है। गौरतलब हो कि भागलपुर में स्मार्ट मीटर वापस लेने, 24 घंटे निर्बाध बिजली देने, डिमांड चार्ज वापस लेने एवं विभाग द्वारा रात्रिकालीन सेवा सुचारू रूप से शुरू करने को लेकर भागलपुर वासियों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है और प्रदर्शन भी जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भागलपुर में बिजली की समस्या इतनी गंभीर है, ये उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही वे बिजली मंत्री से इस पर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग जिस तरह से अपना टैक्स वसूल रही है, इससे लगता है कि पूरे बिहार का खर्च बिजली विभाग ही चुकता करेगी। वही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है अब बिहार में जनता से ही पैसा वसूल कर सब काम किया जाएगा। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ। मैं तो बिजली मंत्री जी से बात करूंगा, विजेंद्र यादव जी सुपौल के ही हैं। मुझे जो भी समस्या यहाँ बताई गई है उनके लिए बातचीत करूंगा। और मीटर इतना तेज बिहार का क्यों भाग रहा है? जनता से ही मीटर पैसा वसूल कर सब काम किया जाएगा क्या? इधर भागलपुर में गहराते बिजली संकट पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने भी मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, विभिन्न वार्डों के पार्षद और काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने स्टेशन चौक के समीप महाधरना दिया। धरना पर बैठे प्रकाश चंद्र गुप्ता, तकी अहमद जावेद, कमल जायसवाल, महबूब आलम, मिंटू कलाकार, जिनी हमीदी ने कहा कि शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने का खेल चल रहा है। समाज सेवी जिनी हमीदी ने अपने संबोधन में कहा कि बिजली संकट से शहरवासी त्राहिमाम हो रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। धरना पर बैठे लोगों ने जल्द समस्या का निदान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। आप लोग जानते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट सारी जिम्मेदारी जो बिहार के अंदर में जो बोर्ड के माध्यम से जो दिए थे कि भागलपुर के अंदर में फैसिलिटी को देना था, ये फैसिलिटी नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर को अपनी जिम्मेदारी दे दी। तो प्राइवेट सेक्टर स्मार्ट मीटर के नाम से वो लूट रही है और गवर्नमेंट उसको देख रही है। तो हमारे गवर्नमेंट की, बिजली डिपार्टमेंट की ये जो जिम्मेदारी थी, हम लोग को ये समझना था कि भागलपुर के अंदर में जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर है वो उनको अंडरग्राउंड करना था, 24 घंटा लाइट देना था भागलपुर के अंदर में। मिनिमम चार्ज भागलपुर के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की थी। ये पूरे भागलपुर के जितने भी निवासी है, जितने भी कंज्यूमर है, ये समझना होगा। बहुत ही माननीय बात है, ये सोचना होगा ये बात। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने रविवार की दोपहर भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार से मुलाकात कर विभिन्न जानकारी ली। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला 3 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि श्रावणी मेला के बाद ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर सुमन, रेल डीएससी के पदाधिकारी एके कुल्लू, आरपीएफ के इंस्पेक्टर इंचार्ज हरिशंकर प्रसाद, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पीयूष कुमार सहित रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। 3 जुलाई से जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, इस बार 3 जुलाई से श्रावण मेला स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो जो अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से उसकी तैयारी चालू है। जो स्टेशन का रखरखाव ठीक करने की ज़रूरत है, तो आज पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है कि क्या क्या सुविधाएं देने की ज़रूरत है, कहाँ पे टचअप करने की ज़रूरत है। तो वो सारा काम टेकअप हो जाएगा। और आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ को जैसे जैसे डिप्यूट करना है, तो उनका डिप्लॉयमेंट प्लान, कौन आदमी कहाँ तैनात होगा, किस तरह से ड्यूटी रोस्टर बनेगा,
तो वो प्लानिंग पूरी हो गई है। और तो एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये कि आपको मालूम होगा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत इस परिसर को डेवलप किया जा रहा है। तो श्रावण मेला को देखते हुए हम लोग ज़रूरी समझ रहे हैं कि अभी कुछ काम को थोड़ा सा थाम लिया जाए, ताकि जो यात्री श्रावण मेला के दौरान आए हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि ट्रांजिशन के पीरियड में ऐसा ना हो कि उनके लिए असुविधा हम लोग क्रिएट कर दें। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 76वां जन्मदिन नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में बच्चों के साथ मनाया गया। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद के द्वारा केक काटा गया एवं मिठाइयां बांटी गई। लालू के जन्मदिन की खुशी में राजद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। सभी ने लालू यादव के निरोग और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर मोहम्मद चांद, सत्यम कुमार, चंदन कुमार, उमर ताज, राजा राधिका रमन, टिंकू कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। गरीबों के लाल, सामाजिक न्याय के महान योद्धा, 20वीं सदी के महान समाज सुधारक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। उसके अवसर पर हम लोगों ने आज भागलपुर के रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने का कार्य किया है। इस अवसर पर हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दीर्घायु होने के तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगरछा के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित नारायणपुर नया टोला मध्य विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। वही स्कूल के बच्चों ने कहा कि मास्टर साहब उन लोगों से बाथरूम भी साफ करवाते हैं। बच्चों ने कहा कि वह लोग जब उस बाथरूम का प्रयोग करने जाते हैं तो मैडम मारपीट करने लगती है। साथ ही बच्चों ने कहा कि मध्याह्न भोजन में हर रोज कीड़े निकल जाते हैं, जिसको देखकर वह लोग भोजन को फेंक देते हैं। इसके अलावा बच्चों ने शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने खान पान के लिए टीचर उन लोगों से कक्षा के दौरान ही दाल मोट, चूड़ा, चीनी और तंबाकू दुकान से लाने को कहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी शिक्षकों को लेकर जमकर विरोध जताया। साथ ही कहा कि एक तो समय पर शिक्षक आते नहीं हैं और पढ़ाने के बजाय कुर्सियां तोड़ते हैं। भोजन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। कि 7 दिन से ये घटना चल रहा था, इसमें हम जब कहे थे तो लेकिन ये लोग बात नहीं माना मेरा। फिर भी पिल्लुए चल रहा है, चावल भी अंदर में है, 4 कट्टा पिल्लू वाला है। उसके बाद जो है कि ड्रम में बढ़िया वाला है, उसको बना करके खिलाता ही नहीं है, वही चावल खिला रहा है। कब से शिकायत आ रहा था बच्चों के द्वारा? ये तो 7 दिन से हमारे पास शिकायत आ रहा है। तो हम 2 दिन चेक में आए, ग्रामीण भी गया मेरे पास। हम बोले कि हम अभी जा करके जांच करते हैं। जांच किए तो मास्टर साहब भी बोला कि हम तो वो खाना नहीं खिलाए हैं। भीषण गर्मी में पेयजल एक गंभीर समस्या बन गई है। जलस्तर नीचे जाने से क्षेत्र के अधिकांश चापानल से पानी नहीं निकल रहा है। सरकार की जल योजना भी ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। ताजा मामला सुल्तानगंज प्रखंड के बात गांव का है, जहां वार्ड संख्या 11 के यादव टोला एवं ब्राह्मण टोला में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर रविवार को डाटा ऑपरेटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर ग्रामीण विजय यादव ने बताया कि करीब 16 लाख की लागत से जल मीनार बनाया गया है, लेकिन उससे लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। जल मीनार से सभी घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे इस भीषण गर्मी में जानवरों एवं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वह लोग कुआं के दूषित पानी पीने को मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जब वार्ड सदस्य को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस का पैसा अभी तक नहीं आया है, आने पर जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा। मौके पर कविता देवी, सुलेखा देवी, बबीता देवी, सोनी देवी, पंकज यादव, अंजनी यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। कहता है चलवे नहीं करता है, यहाँ पर गड़बड़ है, कभी है तो कभी है, इसी तरह से। ये सब कौन है? मतलब वार्ड बोलता है, वार्ड बोल रहा है। हाँ। बीच बीच में जब चंदा लेने के लिए आता है 10-5 टका तो भी मना कहिए देता है, मना कहिए खुशी से कि बने जल्दी से ठीक करवा दो, हम लोग को पानी का दिक्कत है। हाँ। लेकिन तो पर भी मना कहिए चंदा लेकर के भी चला जाता है, 10-5 टका मना कहिए तो पर भी टिक्के नहीं होता है। जब से ये हुआ है तब से मना कहिए सही पूर्वक से मना कहिए चलबे नहीं किया। इसके लिए शिकायत नहीं किया मुखिया को या वीडियो साहब को? मुखिया सब कभी अबे नहीं करता है देखने के लिए, मना कहिए कि क्या हुआ है या नहीं हुआ है। पानी का दिक्कत नहीं, आज से पानी का दिक्कत है, ये 1 महीना से पूरे पानी का दिक्कत, 1 टोटी चलता है, सब पूरा टोटी को चेक कीजिए, मना कहिए टोटल बंद है। सब अपना पाइप काट के मना कहिए छोड़ दिया गया, पानी गिरेगा, जोर जमनी काट दिया पानी कि अगर नजदीक कर देंगे तो पानी चलेगा, लेकिन तो पर भी पानी नहीं चलता है। सुंदरवन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र में इलाज के दौरान स्वस्थ हो चुके 4 गरुड़ों को रविवार को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित गंगा घाट के पास छोड़ा गया। वही पक्षी चिकित्सक डॉक्टर संजीत ने बताया कि दिसंबर में 1.5 किलो वजन इन गरुड़ के बच्चों का था, जो पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। गरुड़ मित्र की सूचना पर घायल गरुड़ को पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर इसके घाव का इलाज किया गया। इसके बाद जब इसका वजन 10 किलो से ज्यादा हो गया एवं यह उड़ने लायक हो गया तो इसे गंगा किनारे ले जाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। बता दें कि गरुड़ पक्षी विलुप्त प्राय पक्षियों की श्रेणी में है और ये पूरे विश्व में केवल 3 ही जगहों पर पाई जाती है। वहीं भागलपुर में गरुड़ सफलतापूर्वक प्रजनन कर अपने कुंवे को बढ़ा रही है और आज इनकी संख्या में क्रमिक वृद्धि यहाँ के ग्रामीण एवं संरक्षककर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है। मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा, आनंद शर्मा, आशुतोष, फास्टेड गार्ड सुमित, केयरटेकर अरशद समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के सर्किट हाउस में शनिवार को बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कई योजनाओं के बारे में वार्ता की। बैठक में बताया गया कि सरकार की योजना आम जनता के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की है, लेकिन लाभुक इससे वंचित रह जाते हैं और उन्हें समस्या झेलनी पड़ती है। वही बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई है, लेकिन जानकारी के अभाव में श्रमिक अपनी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन योजनाओं को श्रमिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई है। जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा और श्रमिकों को इसका लाभ भी जल्द मिलेगा। बैठक में शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में बीते दिनों मोहम्मद शारिक की डूबने से मौत हो गई थी। घटना के समय स्विमिंग पूल के पास ना तो कोई ट्रेनर थे और ना ही कोई देखरेख करने वाला। वही अपनी संतान को खोकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार को मोहम्मद शारिक के पिता मोहम्मद शकील से मिलने भागलपुर विधायक अजीत शर्मा उनके घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। वही भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह स्विमिंग पूल जब ओलंपिक के तर्ज पर बना है तो इसमें नए बच्चों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। ये पुण्यरोपेन स्विमिंग पूल वालों की गलती है। इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वही मोहम्मद शारिक के पिता मोहम्मद शकील ने बताया कि वहां की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह जब मायगंज अस्पताल पहुंचे थे तो उनका बेटा दम तोड़ चुका था। उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें डराने धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन नगर निगम का काम है, वहाँ के नगर आयुक्त हैं, जो प्रशासन के पदाधिकारियों का काम है स्विमिंग पूल पे वहाँ पे गार्ड रखना, ट्रेनर रखना, ताकि कोई अगर बच्चा उसमें जाए उसको बताना कितने गड्ढे जाना है, दूरी जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि वो वहाँ सेंटर में 8 फीट से ऊपर की पानी का वहाँ रहता है। इसलिए निश्चित तौर पर ये वहाँ के पदाधिकारी जो नगर निगम को अनदेखी की गई है स्विमिंग पूल का, जिसके चलते ये मौत हुई है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि उस पर जो भी पदाधिकारी इसको ध्यान नहीं दिए हैं, वहाँ ट्रेनर नहीं रखे, वहाँ व्यक्ति नहीं रखे और स्विमिंग पूल में ऐसे ही कोई जा रहा है, मौत हो रही है, निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपदा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मुआवजा तो बहुत छोटी चीज़ है, वो आपदा से जो मुआवजा मिलना है इनके परिवार को मिलेगा, लेकिन बच्चा तो वापस नहीं आएगा।
इसलिए जो आगे फिर से गलती ना हो तो जो पदाधिकारी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि भविष्य में कोई गलती वो न कर सके। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर रेलवे स्टेशन के वीआईपी लॉन्ज में लगी भीषण आग, आनन फानन में पूरे परिसर की काटी गई बिजली। जियो बैग के सहारे कोसी के कटाव को रोकने की कोशिश होने लगी फेल, करोड़ों खर्च के बाद भी जहांगीरपुर बैसी में तबाही। बिहार के बिजली मीटर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उठाए सवाल, कहा जनता से ही पैसा वसूल कर सब काम किया जाएगा क्या। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीआरएम ने सुल्तानगंज स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा कांवरियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। और 76 साल के हुए लालू प्रसाद यादव, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।